क्या जो मिनिमम वेज है उसमें इजाफा होना नहीं चाहिए था? आपने बड़े बड़े लोगों की तनख्वाहों में 500-600% इजाफा कर दिया, 2 लाख से 21 लाख पे ले गए। लेकिन जो मिनिमम वेज थी वो 37,000 रही, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि इस तनख्वाह, इस सैलरी के अंदर भी आराम से लोग सर्वाइव कर सकते हैं, घर का खर्चा चल सकता है। आप माशाल्लाह से इतनी डेवलपमेंट और प्लानिंग के लिए स्टडीज रिसर्चेस करते रहते हैं, डू यू थिंक इट्स पॉसिबल सुलेरी साहब? देखिए, पहली चीज तो यह है कि मिनिमम वेजेस को अगर इंक्रीज कर देते तो गवर्नमेंट ने उसको खुद से तो स्पॉन्सर नहीं करना था, वो तो इंडस्ट्री ने करना था। यस। और उसका अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए कि मिनिमम वेज जो है इस वक्त आपकी 37,000 है, और वर्ल्ड बैंक ने जो अपनी पॉवर्टी की रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान जैसे ममालिक है इनमें गुर्बत का जो खत गुर्बत है $4.20 है। अब आप बताइए, $4.20 को आप आज के रेट के मुताबिक रुपए में ट्रांसफर करें तो एग्जैक्टली पाकिस्तान की मिनिमम वेज बनती है 37,000 रुपया। इसका मतलब है कि हर वो बंदा जो मिनिमम वेज ले रहा है वो खतरे गुर्बत से नीचे है पाकिस्तान में। अगर हम वाकईतन चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मजदूर हैं उनके डिग्निटी में इजाफा करें, हम जो चाह रहे हैं कि उनको खतरे गुर्बत से बाहर निकालें, तो ये अनाउंसमेंट करना बहुत जरूरी थी। अब जाहिर है कि इंडस्ट्रियल कार्टेल और जो बाकी प्राइवेट सेक्टर है उनके प्रेशर में आके अगर वजीर खजाना इसका ऐलान नहीं कर रहे या उन्होंने नहीं किया तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज तो ये एक ऐसी चीज है जिसका बजट के सफारे से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ये तो प्राइवेट सेक्टर ने इम्प्लीमेंट करनी होती है। हुकूमत ने तो ऑलरेडी अपनी सैलरी जो थी 10% जो है वो इंक्रीज कर दी। सर, जो पॉलिसी रईस के लिए बनती है उस पर अमल दरामद फौरन हो जाता है, जो कानून गरीब के लिए बनता है उस पर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज बन जाती है। ये मिनिमम वेज की इम्प्लीमेंटेशन भी एक चैलेंज है। आज की ही खबर है सर, सिंध की पब्लिक अकाउंट कमेटी में रिपोर्ट पेश की गई कि 80% ऑफ द इंडस्ट्री जो सिंध में काम कर रही है वो मिनिमम वेज भी नहीं दे रही। हाउ कैन वी फोर्स द गवर्नमेंट के इसको आप इम्प्लीमेंट करवाएं? इसके लिए तो जाहिर है फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में लाना होगा। प्रॉब्लम यह है कि जो आपके महकमे इनको जो है इन्फोर्स करने के लिए मुतय्यन किए गए, एक तो उनके पास कैपेसिटी नहीं है और सेकंड कनाइवेंस है। जो आपके बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रख लेती हैं, वो जो है कोई जॉब लेटर इशू नहीं करती, उनको डेली वेजेस पर रखा होता है उन्होंने, ताकि मिनिमम वेजेस भी ना देना पड़े, उनका जो एम्प्लॉई ओल्ड एज बेनिफिट फंड है वो भी ना देना पड़े, उनको किसी किस्म की इंश्योरेंस भी ना देना पड़े। तो ये तो एसडीजी का आपका एक गोल है, डिसेंट वर्क एनवायरनमेंट इंश्योर करना, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि डिसेंट वर्क एनवायरनमेंट को इंश्योर किया जाए। और इस पे ये मजदूर की जो अजमत है वो हम यौम मई तो मनाते हैं, उन चंद अक़वाम में है जो कि यौम मई छुट्टी करके मनाता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम उसको डिग्निटी को कैसे इंश्योर करना है उसकी तरफ कोई भी बात नहीं करना चाहता। वैसे आपने सर लेबर डे का जिक्र कर दिया है, तो आज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर भी है सर। इसके ऊपर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान में सर चाइल्ड लेबर के खिलाफ तो बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज मौजूद हैं, अगेन इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है। गुर्बत आप जानते हैं 44% के करीब हमारी आबादी, 44-45% गुर्बत की लकीर से नीचे, यानी 10 करोड़ से ज़ायद लोग बताए जा रहे हैं। अब इस वजह से ही लोग बच्चे पैदा करते हैं कि वो कमाएंगे, खेतों में काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, भीख मांगेंगे, उनको हम जो है मुशक्कत मेहनत मजदूरी उनसे करवाएंगे, जबकि पाकिस्तान के कानून में नहीं है। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर भी आप कमेंट करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में देखा जाए आबिद साहब तो हर दूसरे तीसरे घर के अंदर एक बच्चा काम कर रहा होता है, हर तीसरी दुकान के अंदर एक बच्चा काम कर रहा होता है। बच्चों से काम लेना, मुशक्कत करवाना खेतों में आम सी बात है। आज क्योंकि चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन है, आई वुड लाइक योर व्यूज ऑन इट सर। देखिए, हमें रूट कॉज देखनी होगी कि बच्चों से मशक्कत क्यों करवाई जाती है, और बच्चों को से मशक्कत इसलिए करवाई जाती है कि अक्सर वालिदैन जो हैं उनके पास जो उनका जरिया रोजगार अगर उनसे छिन जाता है या उनके पास उससे पूरी नहीं पड़ रही, तो वो बिल्कुल जो ज्यादा आबादी है वो एक कोपिंग मैकेनिज्म है कि खाने के लिए एक मुंह और कमाने के लिए दो हाथ, ये एक फिलॉसफी है। अब अगर हम वाकईतन चाहते हैं कि चाइल्ड लेबर का खात्मा करें तो वो बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेज कर नहीं होगा जब तक कि हम उनके वालिदैन को कुछ ऑल्टरनेटिव रोजगार जो है वो मुहैया न करें। अगर वो रोजगार नहीं होगा तो ये चाइल्ड लेबर कभी खत्म नहीं हो सकेगी। आबिद साहब, आज हम ये समझ रहे थे कि इस बजट की डायरेक्शन IMF की तरफ से दी जा रही है,
लेकिन आज अब हैरत ये हुई कि खबर आती है कि आईएमएफ ने तशवीश का इजहार किया है कि आपने ये 344 बिलियन की ग्रांट्स क्यों दे दी हैं। उनके अंदर आईपीपीज के लिए 115 अरब की ग्रांट है, उसके अंदर आपके डिफेंस एक्सपेंस के लिए 59 बिलियन की ग्रांट है, सैलाब मुतासरीन के लिए 30 अरब, ज़र ट्यूबवेल सोलराइजेशन 14 अरब, दहशत गर्दी के लिए फौज को दी गई 23 अरब, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए 2 अरब, इसके अलावा रेकोटिक मंसूबे के लिए 3.7 अरब की इजाफी ग्रांट, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन SIFC के लिए 52 करोड़, और साथ साथ जो अदलिया को पैसे बढ़ा के दिए गए हैं, वजारत कानून को पैसे बढ़ा कर दिए गए हैं। कहा गया है कि क्यों आपने बढ़ा के दिया हमसे पूछे बिना। वाई यू एक्सपेक्टिंग सर दिस, ऐसा रिएक्शन कभी आएगा बजट के बाद IMF का? नहीं, ये लास्ट ईयर भी तो आया था, अगर आपको याद हो कि लास्ट ईयर भी उन्होंने बजट नंबर्स आपके चेंज करवाए थे, क्योंकि अभी भी जो सूबाई सरप्लस जो है वो हुकूमत ने रखा है। अब सूबे जो है क्या वाकईतन वो सरप्लस दे देंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा, क्या हुकूमत जो है वो वाकईतन वो कर पाएगी अपने रेवेन्यू के टारगेट पूरे, और वो रेवेन्यू के टारगेट पूरे नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि जो आपका खसारा है वो बढ़ जाएगा। तो IMF के साथ काम करते हुए ये जो इस रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, IMF आपको एक फिस्कल डेफिसिट एग्री कर लेता है आपके साथ, और आपको फिर उसके मुताबिक अपने रेवेन्यू बढ़ाने होते हैं, उसके मुताबिक आपके अखराजात कम करने होते हैं, ताकि जो टोटल खसारा है वो उस लिमिट में रहे। अब इस साल का जो हमने खसारा तय किया है उनसे 6501 अरब रुपया, अगर आपको लग रहा है कि उसके मुताबिक रेवेन्यू नहीं आएंगे, जो कि इस साल अगर हम अपने 11.9 ट्रिलियन रुपये सिर्फ पहुंचे हैं, वो टारगेट पूरा नहीं कर पाए, तो अगले साल तो 14.1 का टारगेट है। वो काफी बड़ा टारगेट है, और IMF यकीनन ये देखना चाह रही है कि उसको कहाँ से पूरा किया जाएगा। ट्रेड ऑफ था इन ग्रांट्स का, और जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर पे सेल्स टैक्स लगाने का ट्रेड ऑफ था इन ग्रांट्स का, और सैलरी क्लास को जो रिलीफ किया गया है वो रिलीफ देने का, और स्पेशली रियल एस्टेट को जो रिलीफ किया गया है वो रिलीफ देने का। तो अब आप IMF की जुबान में अगर देखें तो चपड़ी और दो नहीं खा सकते हैं, आप किसी एक जगह पे कंप्रोमाइज करना होगा। आबिद सुलैरी साहब, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम करते हैं। वो दिन कब आएगा जब पाकिस्तान की मईशत अपने पैरों पे खड़ी होगी? वो दिन कब आएगा जब हमारे बजट में कोई खसारा नहीं होगा, कोई बजट डेफिसिट नहीं होगा, कर्जों से जान छूटेगी? वो दिन आएगा भी कि नहीं आएगा सुलैरी साहब? हमारा आदमी यही रहा है कि हमारी तमाम जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, जब वो हुकूमत में होती हैं तो प्राइवेटाइजेशन की बात भी करती हैं, वो IMF के पास भी जाती हैं, वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म की बात भी करती हैं, और जो ही वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठती हैं उनको ये तीनों चीजें बुरी लगना शुरू हो जाती हैं। और यही वजह है कि किसी भी हुकूमत ने आज तक IMF के प्रोग्राम को जो है वो उसकी ओनरशिप नहीं ली, उसकी पोलिटिकल ओनरशिप। ये एक एंटीबायोटिक की तरह है जिसका कोर्स अगर आप दरमियान में छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन पे आपको हाइपोटेंसी पे जाना पड़ता है। और अब हमारा मर्ज तो इतना वो नाकाबिले इलाज हो गया कि अब वो ड्रिप्स पे जा रहा है। हमें कम से कम 2 IMF के प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल करना होंगे, ये वाला एक इससे बाद वाला, तो तब कहीं जाके आपकी इकोनॉमी की फाउंडेशन बेहतर होंगी कि वो शायद उस वक्त सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सके। सुलैरी साहब, एक सिंध का सवाल बहुत जरूरी। सर ये वो दिन कब आएगा जब सक्खर कराची मोटरवे भी बनेगा? इस बार भी सिर्फ 15 अरब रखे वफाक ने, और लग नहीं रहा कि इस बार भी बनेगा। सर, सक्खर कराची मोटरवे बनाने के लिए पीपल्स पार्टी को अपने मसले इस्तेमाल करने चाहिए। जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर तो आपका बजट पास नहीं हो सकता, तो आखिर क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी अपने मसले इस्तेमाल नहीं करती वहां? बिल्कुल ठीक सर, आपने बिल्कुल सही तरीके से हमें समझा दिया इस सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाह खैर सर आपकी कीमती वक्त के लिए।